हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। मेरा नाम राशिका बजाज है। आज हमारा रीजनिंग का 9th लेक्चर है जिसका टॉपिक है सिलोजिज्म। ये हमारा लक्ष्य अकेडमी का आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक, आप जाके सब डिटेल्स ले सकते हैं। अभी लक्ष्य अकेडमी ने कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है जिसका प्राइस 999 है। फटाफट जाके इसमें एनरोल करा सकते हैं। ये रहा उसका डिटेल्स, आप लिंक में भी जाके चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है सिलोजिज्म। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें तो सब कुछ चीज़ें क्लियर होगी। सिलोजिज्म बेसिकली है क्या? ये जो है डिफाइन करता है रिलेशन अमॉन्ग एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, चलिए ऑल ए आर बी, ये ए एंड बी जो है ये हमारा एलिमेंट हो गया जिसको आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के हिसाब से भी समझ सकते हैं। तो इन दोनों में जो रिलेशन डिफाइन करता है उसको सिलोजिज्म बोलते हैं। अब देखिए ये ऑल जो वर्ड है वो इन दोनों के बीच का रिलेशन को आपको डिफाइन कर रहा है, क्योंकि बोल दिया सारे ए जो है वो बी है, तो यहाँ एक रिलेशन फॉर्म हुआ ए एंड बी के बीच में। इसी को हम सिलोजिज्म बोलते हैं। सिलोजिज्म में क्वेश्चन आप किस फाइल में आ रहे हैं, क्या होता है आपको स्टेटमेंट ही दे दिया जाता है ऐसा, और ए आर बी सम ए आर बी, एंड इस स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको कुछ कंक्लूजन्स दिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल नो ए आर बी ट्रू ए आर बी। इस पैटर्न में आपको लेके चलना है और आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। सॉरी, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस आते हैं और इस पैटर्न में आपको फॉलो अप करके समझना है सिलोजिज्म बोलते क्या है। अब क्या आता है सिलोजिज्म से कॉन्सेप्ट्स, ये तो आपने समझा कि सिलोजिज्म है क्या और इसके क्वेश्चन पैटर्न क्या होते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, सिलोजिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको फोकस करना है, जैसे ऑल, सम, नो, नॉट, सम नॉट, ओनली, ओनली अ फ्यू। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं सिलोजिज्म्स में जिससे कि आप जो रिलेशंस फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, और मेजरली ये सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको एग्जाम में फोकस करने हैं। ठीक है, अब देखिए आप इसको समझेंगे। आप ले लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में। ठीक है, ये देखिए ऑल एंड सम ये हो गया आपका पॉजिटिव, नो एंड सम नॉट हो गया नेगेटिव, ओनली एंड ओनली अ फ्यू भी सम के फॉर्म में आता है। ठीक है, ओनली हो सा आप जैसे कि ऑल के बेसिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओनली अ फ्यू सभी का बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, बट लिखने का तरीका अलग हो गया। ये एक कंडीशन से इंप्लाइड कर देता है, बाकी में कंडीशन से इंप्लाइड नहीं होते, बट यहाँ एक कंडीशन इंप्लाइड होते हैं जो मैं आपको लेटर स्टेज में समझाऊंगी। अब देखिए आपको स्टेटमेंट्स किसमें दिए जाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव में। ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव में लिख देगा ऑल ए आर बी, सम ए आर बी। तो आपको जहाँ स्टेटमेंट पॉजिटिव दिए जाते हैं तो आप वहाँ जनरली पॉजिटिव से पॉजिटिव में ही आंसर्स लगा सकते हैं। जैसे कि नेगेटिव में नो ए आर बी सम ए आर नॉट बी। ठीक है, आपको ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और इसके बेसिस पर आपको कंक्लूजन्स दिए जाएंगे। वैसे कि आपको कंक्लूजन्स जानने हैं, बट देखिए अभी सर ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया, इसके बेसिस पर हमें कंक्लूजन दे दिया जैसे ऑल बी आर ए। ठीक है, ऑल बी आर नॉट ए। ठीक है, ऐसे आपको फॉर्म्स दिए जाएंगे। ठीक है, आपको डायग्राम्स के बेसिस से बनाने हैं। ये तो आपका हो गया कंसेप्ट। ठीक है, कि आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स के बेसिस पे ऐसे ऐसे
क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब सिलोगिज्म सॉल्व कैसे करते हैं, तो वो है जो है हमारा वेन डायग्राम। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। हमें स्टेटमेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म्स में सिलोगिज्म्स के होते हैं और कंक्लूजन्स भी जो होते हैं वो दो में होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। ठीक है, अब इनडेफिनेट में बात आ जाती है पॉसिबिलिटी। ठीक है, इनडेफिनेट में बात आ जाती है पॉसिबिलिटी की। डेफिनेट कंक्लूजन जो होता है आपको पता है कि वो एक्यूरेट होता है, हाँ ये होगा ही होगा। जैसे ऑल ए आर बी लिख दिया है एंड सम ए आर बी लिख दिया है, तो आपको पता है ऑल बी आर नॉट, ऑल ए आर बी लिख, सम ए वाला हटाइए कंफ्यूज करेगा भी आपको। ऑल ए आर बी लिख दिया है आपको, तो आपको ये पता है ऑल बी आर नॉट ए होगा ही नहीं, क्योंकि पहले सारा ए बी हो चुका है। बट अगर आप पॉसिबिलिटी लगा दें ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव पॉसिबिलिटी यूज करके जहाँ संभावना आ जाए वहाँ वो चीज सही हो जाता है। बट अगर ओनली अ फ्यू के केस में पॉसिबिलिटी हो जाए तो आप ध्यान दीजिएगा वो कभी कभी गलत हो जाता है। जो चीज हम आगे कवर अप करेंगे अपने क्या बोलते हैं उसके साथ, जो चीज हम आगे कवर अप करेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ। चलिए ठीक है, आप इसे जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट वेन डायग्राम का बताते कैसे हैं, ऑल कैसे रिप्रेजेंट करता है, ऑल ए आर बी। ठीक है, जितने ए हैं वो बी है, ये हमारा पहला हुआ। सम ए आर बी हम रिप्रेजेंट करेंगे सम ए आर बी, ये हमारा दूसरा हो गया। ये आप बस नोट डाउन करते जाइए, मैं कॉन्सेप्ट दे दूँ, नो ए आर बी। ठीक है, कोई भी ए हमारा बी नहीं है, ये तीसरा हो गया। चौथा, ओनली अ फ्यू ए आर बी। ठीक है, ओनली अ फ्यू ए आर बी बोला है, तो आप जब ए बना रहे उसमें कुछ पार्ट सर्कल कर लीजिए और ऐसे इसका रिलेशन दिखा दीजिए, ओनली अ फ्यू ए आर बी। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि आप वेन डायग्राम सॉल्व कैसे करते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं, चलिए जैसे पहला, ठीक है, जब भी कोई रिलेशन नहीं है दो एलिमेंट के बीच में, जैसे कि यहाँ ए एंड बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, whenever there is no relation between any elements, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ए एंड बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई भी टाइप के डेफिनेट कंक्लूजन जो यहाँ होंगे, तो कोई भी टाइप के डेफिनेट कंक्लूजन यहाँ होंगे वो गलत हो जाएंगे। बट जहां पर अगर यूज कर दिया जाए पॉसिबिलिटी तो वो सही हो जाएगा। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। पहला नोट डाउन ये कर लीजिए, जहां पे भी कोई रिलेशन नहीं फॉर्म हो रहा है तो वहां के सारे डेफिनेट कंक्लूजन्स गलत हो जाएंगे। बट जैसे पॉसिबिलिटी लिख दिया, जहां लिख दिया सम ए आर बी, ठीक है, हमें पता है कि कुछ ए बी है, बट लिख दिया नो इज द ए इज द बी इज द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऐड ऑन कर दिया तो उसमें आंसर्स वो करेक्ट हो जाएगा। ये चीज हम आगे क्वेश्चंस के बेसिस पे डील कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर आपको कोई ब्लैंक स्पेस के बारे में आपको दे दिया जाए कि कोई कंक्लूजन निकालना है तो वहां पे भी आप पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये इससे रिलेटेड हो गया। दूसरा आ जाता है हमारा कोई ब्लैंक स्पेस जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिए ये आपका ब्लैंक स्पेस है, अगर आपसे इस बारे में पूछा तो आपको यहाँ पे कुछ पता नहीं है तो भी आप यहाँ पॉसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी अगर मेंशन है तो वो राइट हो जाएगा। और जहाँ पे अगर कुछ मेंशन है, ठीक है, तीसरा हमारा ये आता है जहाँ पे रिलेशंस करेक्टली डिफाइंड है तो वहाँ पे डेफिनेट कंक्लूजन्स करेक्ट रिलेशंस correctly defined
भाग, ठीक है। एक तो आप ये समझ लीजिए। तीसरा एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि आप जब देखेंगे तो आप ऑल से सम में जा सकते हैं बट सम से ऑल में नहीं जा सकते। 50-100 वाला वो पहले का कॉन्सेप्ट चलता था, उसको दिमाग रख सकते हैं क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बेसिकली आप सॉल्व कर सकते हैं, बट जनरली आजकल सिलोगिज्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा वास्ट कर दिया गया है, तो आप ये सब चीज ध्यान रखिए। इस पॉइंटर को थोड़ा नोट डाउन आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ। जब कोई कंक्लूजन नहीं फॉर्म हो रहा हो, ठीक है, जब कोई रिलेशन नहीं फॉर्म हो रहा हो तो डेफिनेट कंक्लूजन्स गलत हो जाते हैं लेकिन पॉसिबिलिटी वाला सही हो जाता है। जहाँ ब्लैंक स्पेस है, जैसे यहाँ मैंने बताया, उसका कोई रिलेशन हमें नहीं पता तो फिर पॉसिबिलिटीज में आंसर्स है, बट जहाँ पे हमें पता है कि आंसर यही होगा तो वहाँ पे हम डेफिनेट कंक्लूजन्स ही करते हैं। पॉसिबिलिटीज जनरली उसमें आते हैं तो बट हम वो चीज समझेंगे। चलिए, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हुआ। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। ओनली अ फ्यू का भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आई होप सो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ऑल माइक्रोफोन्स आर कंप्यूटर्स, जितने माइक्रोफोन्स हैं वो आपके कंप्यूटर्स हैं। एंड ऑल कंप्यूटर्स आर हार्ड डिस्क, जितने हार्ड डिस्क हैं वो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब हमसे पूछा जा रहा है कंक्लूजन में ऑल माइक्रोफोन्स आर हार्ड डिस्क, ऑल माइक्रोफोन्स जो हार्ड डिस्क है, तो ये तो हमें इमेज से क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ रिलेशन फॉर्म हो रहा है, तो ये हमारा सही हुआ। ऑल हार्ड डिस्क आर माइक्रोफोन, तो आपको पता है कि आप अंदर से बाहर इजीली जा सकते हैं, बाहर से अंदर इजीली नहीं जा सकते। ये कॉन्सेप्ट भी आप सिलोगिज्म में लगा सकते हैं। अब यहाँ लिखा ऑल हार्ड डिस्क आर माइक्रोफोन, ये रिलेशन नहीं फॉर्म हो रहा है क्योंकि हमारा रिलेशन फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होना हुआ था, ना कि इधर रिवर्स से। तो ऑल हार्ड डिस्क आर कंप्यूटर्स, ये भी गलत है, बट सम कंप्यूटर्स आर माइक्रोफोन, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि जब सारे हैं तो सम में भी है, सम भी हो सकते हैं। तो 1 and 4, तो हमारा आंसर हुआ 1 and 4। क्लियर। नेक्स्ट, सम डांसर्स आर एक्टर्स, कुछ डांसर्स जो हैं वो एक्टर्स हैं, ठीक है। एंड ऑल पेंटर्स आर एक्टर्स, जितने पेंटर्स हैं वो एक्टर्स हैं। तो ऑल डांसर्स आर एक्टर्स नहीं, ये हमें क्लियर पता चल रहा है कि सम डांसर्स एक्टर्स है। सम पेंटर्स आर एक्टर्स, डेफिनेटली जब सारे पेंटर्स एक्टर्स है तो सम पेंटर्स एक्टर्स होंगे ही, ये एक रिलेशन। ऑल एक्टर्स आर डांसर्स नहीं, ये तो हमारा सही लिखना। वेयर सम डांसर्स आर एक्टर्स, हाँ ये इमेज से हमें क्लियर है, तो हमारा आंसर हो गया 2 and 4, तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जब आप वेन डायग्राम को बना ले रहे तो आपके लिए सॉल्व करना इजी है, लेकिन इसीलिए आप इस चार्ट को बहुत अच्छे से फॉर्म करिए। इमेज कैसे फॉर्म होता है ये नोट डाउन कर लीजिए, ये चार्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। वेन डायग्राम ही इज द बेस्ट वे टू सॉल्व सिलोगिज्म। नेक्स्ट, ऑल वर्म्स आर बर्ड्स, जितने वर्म्स हैं वो बर्ड्स हैं। एंड ऑल बर्ड्स आर रिप्टाइल्स, जितने रिप्टाइल्स हैं। तो ऑल बर्ड्स आर वर्म, आप देख सकते हैं जितने बर्ड्स हैं, सम का कॉन्सेप्ट लेते तो आ जाता। पहला गलत है, ऑल वर्म्स आर रिप्टाइल, इमेज से क्लियर है कि जितने वर्म्स हैं रिप्टाइल हैं। ऑल रिप्टाइल्स आर वर्म्स नहीं, सम बर्ड्स आर रिप्टाइल, तो 2 and 4 हमारा सही है, ठीक है। तो आप यहाँ ऑप्शन में हमारे पास 2 and 4 नहीं है, तो आप यहाँ पे 4 कर दीजिए, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए, ये क्या Some men are educated, educated person are small families। आप देखिए कुछ men जो हैं वो educated हैं, ठीक है, और जो educated persons हैं वो small families हैं, ठीक है। All small families are educated, आप देख सकते हैं ये all small families नहीं हो गए क्योंकि हम अगर देखें तो educated, जितने educated persons हैं वो small families हैं, लेकिन सारे small families educated है ये दिख नहीं रहा। Some men are small families, हाँ ये हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, some men are small families, तो हमारा कंक्लूजन जो फॉलो होता है आंसर का 2। नेक्स्ट, only a few onion are potato, कुछ ही अनियन जो है यहाँ पे वो पोटैटो है, ठीक है। ये हमारा एक रिलेशन हुआ, only a few potato, फिर only a few potato is tomato, ये एक रिलेशन हुआ। all tomatoes are capsicum, आप यहाँ देख सकते हैं all tomatoes are capsicum, ये हमारा डायग्राम बना। तो all capsicum being a potato is a possibility नहीं, क्योंकि यहाँ हमें इमेज से ही क्लियर दिख रहा है कि कुछ का बात हो रहा है, ठीक है। सम सॉरी यहाँ पॉसिबिलिटी लिख दिया है, ठीक है।
लेकिन पॉसिबिलिटी का बात है तो ये हो सकता है क्योंकि कुछ ऑलरेडी है, बट सम टोमेटो इज ऑनियन नहीं, टोमेटो और ऑनियन में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा आंसर हुआ ओनली वन। ये पॉसिबिलिटी का वर्ड का आपको ध्यान रखना है। यहाँ हमें वेट से कुछ का पूरा क्लियर है, लेकिन यहाँ यूज क्या किया है वर्ड पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, नो डेस्क इज अ चेयर, नो डेस्क इज अ चेयर and only a few chairs are cooler, only a few chairs are coolers, ठीक है, only a few chairs are coolers, ठीक है, fine। no coolers are desk, no coolers are desk, तो ये तो क्लियर है कि कोई भी कूलर डेस्क नहीं है, हमें डायग्राम से क्लियर दिख रहा है, तो ये हमारा सही है। some chairs are not desk, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कुछ चेयर्स हैं वो डेस्क नहीं है, हमें तो पहले ही पता चल गया कि नो डेस्क का चेयर, तो हमारा आंसर हो सकता यहाँ पे है बोथ, क्योंकि यहाँ सम में लिख दिया, जब कुछ भी नहीं है तो सम की चेयर्स डेस्क नहीं होंगे, वहाँ नॉट यूज है, तो आंसर है बोथ फॉलोज। सम स्टार्स आर मूविंग, कुछ स्टार्स हैं जो मून है, ठीक है, नो मून इज द सन, नो मून इज द सन, ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बना है। Some stars are moon and no moon is a sun and only a few sun is a planet। ये हमारा रिलेशन बना, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए, some stars are sun, कुछ स्टार्स सन है, तो हमारे यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं कोई रिलेशन नहीं फॉर्म हो रहा, वेन डायग्राम में क्लियर है, तो ये गलत है। some planets are sun, हाँ कुछ प्लैनेट्स हमारे सन हो सकते हैं, ओनली टू फॉलो, ये चीज आप देख सकते हैं, यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट, नो डॉग्स आर कैट, कोई भी डॉग्स जो है वो कैट्स नहीं है, ओनली अ फ्यू कैट्स आर वाइल्ड, ओनली अ फ्यू कैट्स आर वाइल्ड, कुछ ही कैट्स जो है वो वाइल्ड है, ठीक है, ओनली अ फ्यू कैट्स आर वाइल्ड, और वाइल्ड आर एनिमल, और जितने वाइल्ड हैं वो एनिमल है, ठीक है। ऑल कैट्स आर एनिमल, ऑल कैट्स आर एनिमल नहीं, जितने कैट्स हैं वो एनिमल है नहीं, या सम का ही है, सम कैट्स आर एनिमल, यस सम कैट्स में आप यहाँ रिलेशन देख सकते हैं, यहाँ सम पार्ट में दिखा रहा है, तो यस हमारा आंसर हो गया ओनली टू फॉलोज, दैट इज बी। पिक्चर्स सही बनेंगे तो रिलेशन सही है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इमेज आपको आंसर दे देते हैं। चलिए, और डेस्क आर जंगल, जितने डेस्क हैं वो जंगल हैं, और जितने जंगल हैं वो माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये हमारा एक इमेज बना। तो नो जंगल इज द माउंटेन, ये तो हमारा गलत है क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ यह रिलेशन फॉर्म हो रहा है। एंड सम माउंटेन्स आर डेस्क, सम माउंटेन्स आर डेस्क, तो हाँ जब सारे डेस्क माउंटेन्स हैं तो सम माउंटेन्स डेस्क कंसिडर कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हुआ ओनली टू फॉलोज। सिंपल है, आपने क्वेश्चन देख रहे हो। चलिए, आज इतना ही था, आप क्वेश्चंस एनालाइज करना, बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसमें आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपके लिए सॉल्व करना इजी रहेगा, आपको बस वर्ड्स को देखना है और उसके अलावा उसमें फोकस्ड रहना है, ठीक है, डायग्राम बनाने में फोकस्ड करना है, अगर डायग्राम सही है तो ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ऑल के लिए कभी यूज हो जाता है, एवरी, सम के लिए भी कुछ ऑल्टरनेटिव्स आपके लिए यूज हो जाते हैं, जैसे कि मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, ईच हो जाता है यहाँ पे, ऐसे ही आपको ऑल्टरनेटिव्स भी दिए जाते हैं, आइदर और नाइदर नॉट करके भी, तो आप वो चीज ध्यान रखिएगा। ये आज हमारा हुआ सिलोगिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज अप्रोच, और सारे कॉन्सेप्ट्स आई होप आपको क्लियर होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करिए, कुछ भी डाउट होता है प्लीज डू लेट अस इन द कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।